बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है। सबसे पहले हम अपनी आउटलाइन देखेंगे कि आज हमने क्या देखना है। आज हमने देखना है जी स्टाइलिंग इमेज। पहले कल हमने देखा था स्टाइलिंग बैकग्राउंड्स। अब हम देखेंगे स्टाइलिंग इमेजेस। चलें स्टार्ट करते हैं जी स्टाइलिंग इमेजेस से। सबसे पहले हम अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं जी। इसके अंदर कंट्रोल सेव किया, मैंने रखा जी images images.html के नाम से। html फाइल ये आ गया जी। इसका नाम रख देता हूँ जी इमेजेस हो गया। अब इमेजेस का आपको पता ही है, सबसे पहले आप अपने जाएं। मैंने उसी फोल्डर के अंदर जो सी एस एस ट्रेनिंग का फोल्डर है उसके अंदर मैंने दो इमेजेस रखे हुए हैं। दोनों जेपीजी एक्सटेंशन के साथ हैं और ये यहाँ पर इमेजेस के लिए हम टैग यूज़ करते हैं, वो आपको पता ही है, उसका नाम है IMG के जी। IMG से करेंगे उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है सोर्स। सोर्स के अंदर हम अपना एड्रेस देते हैं कि किस जगह पर हमारा ये इमेज पड़ा हुआ है। हम पूरा पाथ इसमें देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर पाथ देता हूँ जी, क्योंकि 1.jpg 1 इसका नेम हो गया, डॉट इसकी जेपीजी जो है ये एक्सटेंशन होगी जी। ये मैंने किया, कंट्रोल सेव कर करके आप देखते हैं जी इमेजेस के नाम पर गए, ये देखें ये मेरे पास इमेज आ गया। अब ये काफ़ी बड़ा है, इसे मैं कंट्रोल करने के लिए आप सी एस एस में जाते हैं जी कि सी एस एस में अब मैं इसे किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आया, स्टाइल का टैग दिया। स्टाइल के अंदर मैंने इमेजेस, इमेज का ही मैं यूज़ करूँगा सिलेक्टर। ठीक है, ये जो इमेज है ये इससे ही उठाया जाएगा कि इसमें है क्या है। इमेज में मैंने विड्थ दे सकता हूँ, विड्थ मैंने दी, विड्थ इसकी मैंने कर दी जी 300 पिक्सल। हाइट में इसकी कर देता हूँ 300 पिक्सल जी। कंट्रोल सेव करके दिखाता हूँ कि ये देखें इस साइट में मेरे पास आ गया। अब इमेजेस के साथ और मैं कर, हाँ इसे मैं बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर दे सकता हूँ 1 पिक्सल। सॉलिड कलर बॉर्डर का हो जाएगा जी ब्लैक। मुझे ये नंबर याद है, वैसे आप ब्लैक भी लिख सकते हैं। कंट्रोल सेव किया, 1 पिक्सल का नहीं देता, नज़र नहीं आएगा आपको, मैं देता हूँ ये 5 पिक्सल का। कंट्रोल सेव करता हूँ जी। ये देखें ये बॉर्डर मैंने इसे दे दिया। अब बॉर्डर आप दो तीन तरीकों से दे सकते हैं इमेज को। पहले तो मैंने आपको बॉर्डर सॉलिड के साथ दे दिया। अब इसे मैं कमेंट करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर उसके बाद हो गया यहाँ पर डैश यूज़ करते हो और कलर इसका रख देता हूँ ब्लैक ही चले करें 00। कंट्रोल सेव करता हूँ जी। ये देखें ये इसने डॉटेड कर दिया सारे का सारा, ये डॉटेड कलर आ गया हमारा। ये डैश ने किया जी, सारे डैश डैश इसने लगाई हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा मोटा कर दूँ ताकि आपको जो, उसके बाद ही हमारे पास डैश आ गया। अब डैश के अलावा मैं इसके अंदर अगर बॉर्डर और डॉटेड भी हो सकता है जी। ये डॉटेड हमारे पास, उसका भी कलर, उसका कलर मैं करता हूँ ब्लू ताकि नया हो जाए। ये देखें कंट्रोल सेव किया, ये देखें ये ब्लू डॉटेड में हो गया। इसे अगर मैं कर दूँ 10 पिक्सल इसका, तो इसकी मोटाई भी बन जाएगी। ये देखें ये मोटा हो गया, ये डॉटेड में इसका बॉर्डर बन गया। इस तरह आप दे सकते हैं। इसके अलावा हो गया जी एक और होता है बॉर्डर, BOR बॉर्डर, वो भी मैं 10 पिक्सल करके, ग्रोव के नाम से होता है, OOVE ग्रोव। इसका कलर भी, इसका कलर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखें ये किया तो ये हो गया जी हमारे पास। ये ग्रोव में इसका कलर अगर मैं और करता हूँ तो ये देखें ये चीज़ होगी। ये अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, ये इसके फ्रेम जैसे फ्रेम होता है उस तरह का इसका सारा बन गया डिज़ाइन। इसके बाद इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ बॉर्डर रेडियस, तस्वीर के साथ बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस ये होगा जितना 5-10 पिक्सल मैं अगर देता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको दिखाता हूँ। 10 पिक्सल मैंने दिया, ये इसके किनारे इसने टर्न कर दिए। अब अगर मैं 20 देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा पता चले। ये 20 किया मैंने, ये देखें। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो ग्रोव की जगह अगर मैं दोबारा ये सॉलिड कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। ये देखें जी ये गोल हो गया। अब रेड में ये वाज़ेह नज़र आ रहा है इसलिए इस जगह पर
इसे रेड कर देता हूँ, कंट्रोल सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसे आप अगर ज़्यादा देते जाएं रेडियस, जैसे मैं यहाँ पर अगर 120 दे देता हूँ या 150 देता हूँ तो ये गोल भी हो जाता है। अगर आप किसी पिक्चर को गोल करना चाहते हैं तो ये देखें, ये राउंड में हो गई पूरी की पूरी तस्वीर। अब मैं अगर अपने यहाँ पर इमेज को 2-3 दफ़ा रिपीट कर दूँ, ये देखें, कंट्रोल सेव करता हूँ, ये देखें मेरे पास राउंड में इमेज आ गए सारे के सारे। बाकी आप इसे डॉटेड करें, जो मर्ज़ी करें वो भी इसके साथ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये गोल होगा, आप एक और होती है चीज़, इमेज के साथ ओवर लगाए, एज ओवर, जो यानी कि इसके ऊपर अगर मेरा हाथ चाहे तो इसमें फ़र्क आए, इसका ये कलर चेंज हो जाए, साइज़ छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, कुछ भी आप करना चाहें, या इसके ऊपर आए तो तस्वीर कोई और हो जाए, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ एज, पहले इमेज लगाकर, इमेज, फिर ये हो गया ओवर, ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी, इधर मैं करता हूँ जिसका जो बॉर्डर है वो रेड हमने उधर दिया हुआ था, इधर मैं इसका ब्लू कर दूंगा, BLUE ब्लू कर देता हूँ। ठीक है जी, इमेज की विड्थ है जो वो 200 कर देता हूँ जी, हाइट इसकी कर देता हूँ 200 पिक्सल, वो ये हो गया। और बॉर्डर रेडियस इसका गोल ही रखते हैं ताकि ये खूबसूरत ही लगे। गोल, कंट्रोल सेव करके आप देखता हूँ जी मैं, ये देखें ये हो गया। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा ये छोटा हो जाएगा, ये देखें ये छोटा हो गया, और इसका बॉर्डर भी ब्लू कलर का हो गया। इसके ऊपर जाऊंगा ये छोटा हो जाएगा, इसके ऊपर जाऊंगा ये छोटा हो जाएगा, इसके ऊपर जाऊंगा ये छोटा, साथ में कलर भी चेंज हो रहा है, कलर भी साथ में चेंज हो रहा है, ये ये कलर भी चेंज हो रहा है। ये थी जी इमेज के बारे में चीज़ें। अब जैसे जैसे आगे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको मज़ीद चीज़ें इमेज में दिखाएंगे, बताएंगे और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। ये वो कुछ चीज़ें थी जो मुझे याद आई, तो मैंने इमेज के बारे में आपको कैसे स्टाइल का किया जा सकता है इमेज को मैंने आपको बताई। लें जी, ये यहाँ तक ही था। अब एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगे दोबारा। कोई चीज़ रह गई हो, मिस कर गए हो तो पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, जिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।